Good morning, students. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. Today, I will teach cost accounting in Integrated MBA 5th semester. Now, we start unit first. In first unit, first topic is meaning of cost accounting. दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग आपका क्या होता है, बात करते हैं हम इसके ऊपर. कंपेयर्ड विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज relatively a recent development. In fact, cost accounting started as a branch of financial accounting, but not it is regarded as a system its own right. In brief, cost accounting is a system of determining the cost of products or services. तो इसमें बताया जा रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका है, अगर हम इसको फाइनेंशियल अकाउंट से कंपेयर करें, फाइनेंशियल अकाउंट से अगर हम इसकी तुलना करें, तो ये आपका रिसेंटली डेवलपमेंट है. क्योंकि पहले जो आपका है, जो भी वर्क होता था अकाउंट से संबंधित, वो आपका फाइनेंशियल अकाउंट में होता था. उसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंट का डेवलपमेंट हुआ है. तो कॉस्ट अकाउंट आपका बाद में आया है, पहले आपका फाइनेंशियल अकाउंट आया है और बाद में कॉस्ट अकाउंट आया है. दूसरी चीज़, जब आपका कॉस्ट अकाउंट बाद में आया है तो इसको दूसरे वर्ड में कहा जाता है, इन अनदर वर्ड्स, कॉस्ट अकाउंट जो है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंट का ही एक ब्रांच है. दैट मीन्स ये फाइनेंशियल अकाउंट की एक शाखा है. एंड आगे इसमें गिवन है कि व्हाट इट इज रिगार्डेड एज अ, व्हाट नॉट इट इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम इट्स ओन राइट. इसके कुछ ओन राइट नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपके फाइनेंशियल अकाउंट में रूल्स दिए होते हैं, उसी हिसाब से कॉस्ट अकाउंट में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं. तो इन ब्रीफ, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ये हम आपको बता चुके हैं इससे पहले जो हमने क्लास लिया था आपका, कि कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसकी कॉस्ट. और कॉस्ट मैंने आपको बताया था, हम टू टाइप से कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं. एक तो हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, और दूसरा अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, दैट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है, तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने आपको इसके लिए एग्जांपल भी दिया था कि सपोज दैट 100 चेयर्स की कॉस्ट जो है वो आपकी 50,000 है. ठीक है, तो ये तो टोटल 100 चेयर्स की टोटल कॉस्ट हो गई. अब अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट, दैट मीन्स 1 चेयर की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स. तो टोटल अमाउंट आपकी है 50,000 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 100. तो 50,000 में अगर हम 100 डिवाइड करेंगे तो हमारा 500 आएगा. दैट मीन्स 1 चेयर की कॉस्ट जो है वो आपकी 500 रुपीज़ है, और टोटल आपके 100 चेयर की कॉस्ट 50,000. ओके, नेक्स्ट मीनिंग के बाद आपका टॉपिक दिया हुआ है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या स्कोप हैं आपके, तो स्कोप में आपका पहले दिया हुआ है कॉस्टिंग. आइए समझ लेते हैं इसको. कॉस्टिंग इज सिंपली डिटरमाइनिंग कॉस्ट बाय यूजिंग एनी मेथड like arithmetic process. In simple words, costing means finding out the cost of product or services by any method. तो जैसा कि हमने आपको मीनिंग में बताया कि कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिजनेसमैन एज अ बिजनेसमैन, तो हमें उसकी टोटल कॉस्ट का भी पता होना चाहिए और कॉस्ट पर यूनिट भी. और इसमें बताया भी जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बता रहे हैं कि बाय एनी मेथड. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, कॉस्टिंग मीन्स फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय एनी मेथड. किसी भी मेथड से, किसी भी मेथड से मतलब
हम टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट की और कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट्स आपका स्कोप का दिया हुआ है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ accounting for cost which begins with recording of expenditure and with the preparation of statistical data. If the cost and financial accounts are kept separately, then their reconciliation is also to be done in order to verify the accuracy of both sets of accounts. तो इसमें आपका बताया जा रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे होते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे, जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, वो भी कैसे? स्टैटिस्टिकल डाटा के हिसाब से कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं. हमने आपको सेकंड सेम में पढ़ाया था, जैसे कि अकाउंट पढ़ाया था, तो उसमें हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो हम कॉलम्स में ही बनाते थे. तो जो भी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके टू साइड में आते हैं. टू साइड होती है आपकी डीआर साइड, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके वो होते हैं जो डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके वो होते हैं जो मंथली, 3 मंथ या फिर 6 मंथ ईयरली होते हैं. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके वो जैसे वेजेस देते हैं हम, फ्राइट मतलब भाड़ा, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी हो गया, आपका रिपेयर्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे आपके हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. दूसरी चीज़ में बताई गई है कि इफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर बोथ kept separately, then their reconciliation is also to be done in order to verify the accuracy of the both sets of account. अगर कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को, हमें किसी भी वर्क को वेरीफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी एक्यूरेसी जो विश्वसनीयता है बढ़ जाती है. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका इसमें आता है स्कोप में, कॉस्ट कंट्रोल. अब कॉस्ट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो कॉस्ट कंट्रोल इज़ द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑपरेशन एंड अंडरटेकिंग. द मेन एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल आर एज फॉलोज. तो कॉस्ट कंट्रोल आपका एक प्रकार का गाइडेंस है, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसा एक्शन होता है जो कि हमें जो भी ऑपरेशन चल रहा है, कोई आपका यूनिट मैन्युफैक्चरर है, उसमें लेना पड़ता है ये एक्शन. तो कॉस्ट इसमें क्या होता है कि हम मेन फोकस जो करते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज, दैट मीन्स कम से कम आनी चाहिए. अब कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, कॉस्ट के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके एडवांटेजेस फिर क्या होते हैं ये आपको नीचे गिवन है. फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज. अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो जितने भी हमारी फर्म या फिर कंपनी में रिसोर्सेज हमें उनको यूज़ करना पड़ेगा. पता लगे 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 6 तो काम कर रहे हैं, 4 नहीं कर रहे हैं, तो कॉस्ट हमारी कहाँ से होगी? कम हो जाएगी. हमें चाहिए कि 10 काम करें अपने टाइम से, जो भी 10 वर्कर्स हैं सभी अपने टाइम से काम करें, जो भी मशीनरीज हैं वो खाली ना पड़ी रहें, वो सारी वर्क करें, क्योंकि जब वो वर्क करेंगी उस पर एक्सपेंस तो होगा बट हमारा यूनिट भी तो तैयार होगा. समझ रहे हैं? 10 वर्कर्स काम करेंगे तो हम सैलरी तो उन्हें दे ही रहे हैं, अगर वो बैठेंगे तब भी देंगे, और वो वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आपके यूनिट बन के तैयार होंगे. इससे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, वो कम आती है. सेकंड पॉइंट दिया, इट इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ द बिजनेस. कहीं ना कहीं जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमाइज रखेंगे तो हमारे बिजनेस की गुडविल जो है वो इंक्रीज हो जाती है. और गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है, बिजनेस की रेपुटेशन. अरे भाई किसी कस्टमर को हम थोड़ा कम में दे देंगे कोई भी प्रोडक्ट, 500 की जगह अगर हम 480 में दे देंगे तो वो कहेगा यार लो देखो, वहाँ से लेने जाते हैं हम दूसरी दुकान से, वहाँ 500 का मिलता है, हम इनके यहाँ से ले रहे हैं तो हमें 480 का दे रहा है. तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर के अंदर हमने विश्वास एक प्रकार का बना लिया कि हम क्वालिटी तो वही दे रहे हैं बट प्राइस उससे कम ले रहे हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, इट प्रोवाइड्स गुड्स टू द कंज्यूमर एट लोअर प्राइस. जो कि बता रहे हैं कि इस कॉस्ट कंट्रोल का मेन जो फोकस होता है कि हम अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को जो गुड्स है वो लोअर प्राइस पे अवेलेबल करा पाएँ. ओके.
Next, point number 4, cost audit. Cost audit helps management in money respect such in price fixing, avoiding wastage in exercising internal control, etc. Following are the main advantages of cost audit. First आपका दिया हुआ है, it enables management to detect errors. Second, it increases the reliability of cost report. तो कॉस्ट ऑडिट, ऑडिट का मतलब हमें समझना पड़ेगा, ऑडिट का मतलब होता है जो भी मैनेजमेंट में या फिर किसी कंपनी या फिर फर्म में काम हो रहा है उसको चेक करना कि वो काम कैसा हो रहा है। ठीक है, तो जब हम चेक करते हैं उस काम को, उनके अकाउंट चेक करना, ये चेक करना कि वर्कर्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, उसको एक दोबारा से सभी चीज़ों को चेक करना। ऑडिट का मतलब यही होता है, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं अंकेक्षण। ठीक है, तो जो भी काम हुआ है एम्प्लॉयज़ ने किया उनको दोबारा उसकी रीचेकिंग करना। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका प्राइस फिक्सिंग आता है कि कॉस्ट ऑडिट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना फिक्स करेंगे। दूसरा, ऑडिट करने के बाद चेक करेंगे हमें ये पता लग जाता है कि अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ एक्सरसाइजिंग इंटरनल कंट्रोल। दैट मीन्स कोई कुछ भी वेस्ट तो नहीं हो रहा, हमारी मशीनरी पता लगे कोई नहीं चल रही है या वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ होना चाहिए। और कॉस्ट ऑडिट के आपके नीचे 2 एडवांटेजेस भी दिए हैं, मतलब हम चेक करते हैं जो भी अकाउंट्स, प्राइस फिक्स करते हैं। ठीक है, वेस्टेज अवॉइड करते हैं, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं। तो इट एनेबल्स मैनेजमेंट टू डिटेक्ट एरर्स। इससे क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट में गलतियां होती हैं, ठीक है, वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमने एक बार चेक कर लिया और चेक करेंगे कुछ ना कुछ गलती तो निकलेगी। ठीक है, 100% कोई नहीं होता है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति 100% नहीं होता है। चेक किया, पता लगे 70% ठीक था, चेक करने से हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका है, इट इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट होने के बाद मतलब हमने एक बार काम हुआ, फिर हमने उसको चेक कर लिया, जो गलतियां थी वो दूर हो गई। आपके फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग है कि इट एनेबल्स मैनेजमेंट टू डिटेक्ट एरर्स। जब हमारी गलतियां दूर हो गई तो कहीं ना कहीं जो हमारी कॉस्ट रिपोर्ट बाद में बन के आएगी वो पहले के मुताबिक विश्वसनीय होगी। ओके, नाउ आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।